पर एक समस्या है। क्या? बोले आपकी मृत्यु में केवल 2 घड़ी बाकी हैं। 2 घड़ी का अर्थ जानते हो? 48 मिनट। 24 मिनट की एक घड़ी होती है। हम आपको जो मांगो वो दे दें, परंतु 48 मिनट के बाद आपकी मृत्यु है। राजा खडवांग बोले सबसे कीमती वस्तु दे दी, अब हमको कुछ नहीं चाहिए। तुमने ये बतला दिया कि 48 मिनट के बाद हमारी मृत्यु है, ये सबसे कीमती वस्तु है। खडवांग गए, स्नान किया, आसन लगाया, बैठ गए, परमात्मा का चिंतन किया, मन प्राण बुद्धि को भगवान के चरणों में लगाया और प्रभु का स्मरण करके षड चक्र का भेदन किया, प्राण वायु को ब्रह्म रंध्र में लाए और भगवान के श्री चरणों में समर्पित कर दिए। 2 घड़ी में मुक्ति हो गई। बोलो जय। यदि कोई ये बतला दे कि अब तुम्हारी मृत्यु आने वाली है तो समझ लो सबसे बड़ा हितकारी है। परंतु हम तो जब पता लग जाता है मृत्यु आने वाली तो बढ़िया से बढ़िया डॉक्टर को ढूंढते हैं और वो डॉक्टर भी समय का बड़ा फायदा लेता है। बोलो जय श्री कृष्ण। बचे या ना बचे, लेकिन अपना काम तो कर ही देता है। विदेश तक चले जाते हैं हम, फिर वहां से डेड बॉडी ले आते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। परंतु जो काम परीक्षित ने किया वो नहीं करते। परीक्षित भी चाहता तो 100-200 सपेरों को इकट्ठा कर ले, तक्षक डसेगा, ये सांप वाले उसे पकड़ लेंगे। पर उसने ऐसा नहीं किया। उसने कहा गुरुदेव बतलाइए जिसकी मृत्यु निकट, उसे मुक्ति के लिए क्या करना चाहिए? सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित सबसे पहला काम करो, जितासनो जितः श्वासो जित संगो जितेन्द्रिय स्थूले भगवते रूपे मनः संधारे। सबसे पहले आसन जीतो। आसन जीतने का मतलब एक आसन से बैठो, जैसे पालती लगा के बैठे हो तो उसी का अभ्यास रखो। जितने बार आसन बदलोगे उतने बार मन बदल जाएगा। बोलो जैसे एक कथा में कभी घुटना इधर, कभी इधर, कभी आगे, कभी पीछे, तो ध्यान कहां से लगेगा? ध्यान के लिए सबसे पहले आसन को जीते। एक आसन से निश्चल होके बैठे। चाहे माला फेरनी है तो, कथा सुनना है तो, या भगवान की पूजा करनी है तब भी स्थिर होके बैठे। जितासनो जितः श्वासो, फिर श्वास को कंट्रोल रोको। जो जितना ज्यादा फालतू बोलता है उतनी जल्दी मृत्यु आ जाती है, या जितना तेज दौड़ता है बिना कारण भगवान के निमित्त बोलो, आयु बढ़ जाएगी। जितना ज्यादा नाम जपोगे, कीर्तन करोगे, आयु बढ़ेगी, और जितना संसारी बातें करोगे आयु घट जाएगी। क्योंकि श्वास तो गिनी हुई मिली। श्वास श्वास पर राम जप, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने लिया श्वास का आवन हो। यदि आयु बढ़ानी है तो नाम जप करो, आयु घटानी है तो संसारी चर्चा में दिन भर चकर 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 करते रहो, आयु घट जाए। सीमित श्वास मिली है। कम से कम प्राणायाम का अर्थ क्या है कि प्राणायाम में हम श्वास को रोकते हैं। जितनी श्वास रोकेंगे उतना समय हमारा बढ़ जाएगा। पहले योगी हजारों वर्ष श्वास नहीं लेते थे, लाखों वर्ष जीवित रहते थे। तो सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित जितासनो जितः श्वासो, फिर जित संगो, अच्छे संग करो। कबीरा संगत साध की जो गंधी का बास, जो कुछ गंदी दे नहीं तब भी बास सुबास। इत्र वाले की दुकान पर बैठोगे वो इत्र नहीं भी देगा तब भी सुगंध आएगी।
इसी प्रकार सत्संग में बैठोगे तो कुछ न कुछ सुनने के लिए मिल ही जाएगा और मन करेगा हम भी ऐसे बने। भक्तों की चर्चा सुनने के बाद मन होता है कि हम भी विदुरानी बन जाएं, हम भी शबरी बने, मीरा बने, हम भी कबीर जैसे बने, विभीषण जैसे बने। तो अच्छा संग करोगे, अच्छी आदत आएगी। और शराबी के पास बैठोगे तो धीरे धीरे पीना सीख जाओ। एक महात्मा जंगल में रहते थे, निरंतर भजन करते थे। एक दिन एक राजा आया, बोले महाराज थोड़ी देर के लिए हमारी ये तलवार रख लो, हम जरा वहां तक जा रहे हैं, वापस में तलवार ले लें। अब भजन माला करने वाले महात्मा के पास केवल तलवार आ गई थी। महात्मा बड़ा दुखी हुआ, बोले राजा की तलवार अगर कोई चुरा के ले गया तो हमको चोरी लगेगी, भजन बिगड़ गया। चिंता आ गई मन में, उस तलवार की चिंता आ गई। फिर बहुत देर हो गई, राजा लेने नहीं आया। एक दिन, 2 दिन, 4 दिन बीते, राजा नहीं आया लेने। तो देखा इस तलवार में है क्या। अब उसे म्यान में से निकाली, डर के मारे फिर रख दी, फिर निकाली, फिर रखी, फिर धीरे धीरे पूरी निकाली। अब उसकी चमक देखने लगे, धीरे धीरे घुमाने लगे। फिर उस तलवार से पेड़ पत्ती काटने लगे, भजन छूटता गया। उसी तलवार से छोटे छोटे चींटी, कीड़े मकोड़ाओं को काटने लगे। भजन का अभ्यास चला गया, काटने का अभ्यास बढ़ता गया। फिर चूहिया, खरगोश इनको मारा, धीरे धीरे पूरे हत्यारे बन गए, बोलो जैसे। तो संग अच्छा करो। जितासनो जितः श्वासो जित संगो, फिर जितेंद्रिय, इंद्रियों को जीतो। जिस समय टीवी देखने का मन कर रहा हो, अपना मनपसंद सीरियल आ रहा हो, बोलो जय श्री कृष्ण, सास बहू के झगड़े वाला। हाँ, सबसे ज्यादा आग तो इस टीवी ने ही लगाई है घर घर में। सास के खिलाफ कैसे चाल चलनी है, बहू के खिलाफ कैसे षड्यंत्र करना है, ये सब ज्ञान देता है टीवी। उस समय टीवी को छोड़ करके मंदिर में भगवान की सुंदर मूर्ति का दर्शन, नेत्र इंद्रिय बस में हो जाए। जिस समय फिल्मी गाने सुनने का मन कर रहा हो, उस समय भगवान के कीर्तन को सुनो। रसगुल्ला खाने के समय केवल सूखे फल खाओ, रसेंद्रिय को बस में करो। अच्छा देखना, अच्छा सुनना, अच्छा खाना, अच्छा सूंघना, यही तो 5 इंद्रिय वेश्या हैं। इनको धीरे धीरे बस में करो। तब मन में भगवान के विराट रूप का चिंतन करो कि ये सारा संसार भगवान के ही है। पाताल में तस्हि पावमूलम पठन्तु पाशुं प्रपदेर शाकलम महातलम विश्वसृजात् गुल्फो कलातलं वै पुरुषस्य जंघे। भगवान के पैर ही पाताल है, भगवान के घुटने रसातल है, भगवान की जंघा महीतल है। ये भगवान के हृदय स्वर्ग है, भगवान का मस्तक ब्रह्मलोक है, भगवान के नेत्र सूर्य हैं, भगवान का मन चंद्रमा है, भगवान की बाहु दिग्पाल है। संसार की सारी नदियां भगवान की नाड़ी नस हैं। 88,000 ये जो वृक्ष हैं, ये भगवान के रोम हैं। संसार के जितने भी पर्वत हैं, ये उस परमात्मा की हड्डी। समुद्र पेट है, मुख अग्नि है। इस प्रकार से ये सारा संसार और इसमें सब रहने वाले जीव परमात्मा का है। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। सारा संसार श्री सीताराममय राधे श्याममय है, न कोई मेरा न कोई तेरा।
इस पूरे स्थूल संसार को भगवान के बड़े रूप में चिंतन करो, तब धीरे धीरे हृदय में वो बाल कृष्ण या बाल राम जी आकर के बैठ जाएंगे। और मुक्ति तो पैरों में लेटेगी, मुक्ति के लिए भागना नहीं पड़ेगा। अभी हम मुक्ति के पीछे भाग रहे हैं, और जब परमात्मा के इस रूप को पहचान जाएंगे तो मुक्ति तो हमारे पीछे। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, जिसने अपनेपन को त्याग दिया, परमात्मा उसके बस में हो जाता है। प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माण सर्वश अहंकार विमूढ़ात्मा करता हमित मन्यते। मैं करने वाला हूं, मैंने 10 करोड़ रुपए कमाए, 100 करोड़ रुपए कमाए, तो फिर जब घाटा हुआ तो फिर क्यों कहते हो वो ऊपर वाला बड़ा निर्दयी है? जब प्रॉफिट करने वाले तुम, तो घाटा करने वाला ऊपर वाला कैसे हो गया? अरे भजन करने से क्या होता है, कर्म करो। एक चोर कहता है कि चोरी करना मेरा कर्म है, तो क्यों उसकी रिपोर्ट लिखाते हो, क्यों उसकी पिटाई करते हो? क्या उसका कर्म है चोरी करना? इसी प्रकार आप जो कुछ कर रहे हो वो कर्म है। कर्म अकर्म विकर्म इसका तो ज्ञान है नहीं। सीधा गीता का उदाहरण दे देते हैं, महाराज जी गीता में लिखा है अजन भजन कुछ नहीं, कर्म करो। कौन सा कर्म करो? जब चोर कहता है, एक हत्यारा कहता है कि हत्या करना मेरा कर्म है, आपकी कनपटी पर रिवाल्वर लगा दे तो उसके पैर धो के पियोगे या उसे पुलिस से बुला के बंद कराओगे? बोलो जय श्री कृष्ण। तो वो तो कह रहा है मेरा कर्म है हत्या करना। इसी प्रकार आप जो कर रहे हैं वो कर्म नहीं है। जो शास्त्र ने आपको कर्म बतलाया है वो कर्म है। आप अकर्म कर रहे हैं, विकर्म कर रहे हैं। एक बोला व्यक्ति, महाराज यदि हम व्यापार नहीं करेंगे तो बच्चों को कौन पालेगा, हमारे घर का पालन कैसे होगा? हमने कहा ये बताओ, जिस समय तुम मैया की गोदी में थे, हिलना भी नहीं जानते थे, मां लूरू लूरू करती थी, तब तुम्हारा पालन किसने किया? बोले हमारी मम्मी ने दूध पिला के हमको बड़ा किया। हमने कहा अच्छा, अब वो मम्मी दूध क्यों नहीं पिलाती? मम्मी तो अभी भी है। काहे आनंद, मम्मी दूध पिलाती है? क्यों? अब क्यों नहीं पिलाती है? मम्मी तो है। क्योंकि वो दूध देने वाली मम्मी नहीं है, दूध देने वाला परमात्मा। जब दांत नहीं थे तो दूध दिया था, और दांत आ गए तो अन्न दिया, और जब दांत नहीं रहेंगे तो और भी कुछ देगा। उस पर विश्वास करके तो देगा। घर में एक पेड़ लगाते हो, मनी प्लांट, या कोई भी गमला लगाते हो, कितनी खाद पानी डालते हो, तब जाके 2 फीट का 2.5 फीट का होता है। और यहाँ कितने पेड़ खड़े हैं रास्ते में, 200-200 फीट ऊंचे, उनमें कौन पानी लगाता है? कौन खाद डालता है उनमें? व्यास भरोसे जे रहे, व्यास भरोसे जे रहे, पर्वत पर फैरान। पहाड़ के ऊपर जहां पानी नहीं जा सकता है, वहां भी वो 200-200 फीट ऊंचे हो जाते हैं, क्योंकि उनको परमात्मा का भरोसा है, अपना भरोसा नहीं। जिनहि मोर बल निज बल ताहि, दुर्गह नाम क्रोध रे परमात्मा का भरोसा है, विपत्ति आती है चली जाती है, पर जिन्हें अपना भरोसा है वो संसार के चक्कर में पड़ जाते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित
सृष्टि खंड का वर्णन कल हमने सुनाया था, जो कि नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा था कि पितामह ये सृष्टि कैसे नष्ट होती है, कैसे पुनः उत्पन्न होती है। कल की कथा में हमने बतलाया था कि जब संसार नष्ट हो जाता है तो पहले जल, जल में से नारायण निकलते हैं, नारायण की नाभि में से कमल, कमल से ब्रह्मा निकलते हैं। ब्रह्मा को जब भगवान उपदेश देते हैं कि तप करो, तब ब्रह्मा संकल्प से सृष्टि उत्पन्न करते हैं। सनक सनंदन, सनत कुमार, सनातन ये कहते हैं हम सृष्टि उत्पन्न नहीं करेंगे। पांचवा पुत्र नारद पैदा करते हैं। नारद भी निवृत्ति मार्ग में चले जाते हैं, बोले हम नहीं बार बार जन्म लेंगे। तो फिर ब्रह्मा को क्रोध आता है, भ्रकुटी फटती है, उसमें से रुद्र पैदा होते हैं, जिनमें एकादश में नील रोहित नाम के रुद्र, वो कहते हैं अच्छा चलो पिताजी हम सृष्टि पैदा करते हैं। पर वो भूत प्रेत की सृष्टि बना देते हैं जो इस मानवीय सृष्टि को खा जाता है। ब्रह्मा जी बोले तो उल्टा काम हो गया। तब 10 मानसिक पुत्रों को उत्पन्न करते हैं, परंतु संतोष नहीं होता है, तो आधा शरीर पुरुष का, आधा स्त्री का महाराज मनु और शत्रुपा प्रकट होते हैं। मनु और शत्रुपा जब प्रकट हो जाते हैं तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि आज से मैथुनी सृष्टि प्रारंभ हो। मनु पुरुष और शत्रुपा स्त्री, और इन्होंने 4 अवस्था के 4 धर्म बतलाए।